जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th विज्ञान का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने इस वीडियो में एक साइंस का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिया है, जो कि है चालक, अचालक, अर्धचालक एवं अतिचालक से आप क्या समझते हैं, इनकी व्याख्या करें। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप यह पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस प्रश्न में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर क्या क्या पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले पूछा जा रहा है चालक, उसके बाद क्या पूछा जा रहा है अचालक, और उसके बाद अर्धचालक और अतिचालक। तो सबसे पहले हम इससे हमसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि आप इससे क्या समझते हैं और इनकी व्याख्या करिए। यानी ये 5 नंबर में पूछा गया है, तो इसका आंसर लगभग 200 से 250 शब्द में लिखेंगे। तो इसका आंसर सबसे पहले किस प्रकार लिखेंगे, तो सबसे पहले चालक लिखेंगे, उसके बाद चालक का परिभाषा लिख देंगे और चालक का 1-2 गुण लिख देंगे और उसके बाद उसका एग्जाम्पल लिख देंगे। इसी प्रकार चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक का इसी प्रकार हल करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रकार समझ गए होंगे कि इसको किस प्रकार हल करना है। तो सबसे पहले चालक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो भी पदार्थ होता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो क्या होता है, चालक होता है। जैसे रॉड हो गया, यानी लोहा हो गया। उसके बाद जो पानी होता है उसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होता है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उसी प्रकार एल्युमिनियम हो गया, तो इत्यादि। तो चालक का परिभाषा लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जिनसे क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो ऐसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा क्या हो, प्रवाहित हो, उसे क्या कहते हैं, चालक। और हम लोग जानते हैं कि जो चालक होता है उसका प्रतिरोधकता क्या होता है, बहुत कम होता है। यानी उससे विद्युत धारा प्रवाहित होने में उतना दिक्कत नहीं होता है, यानी वो जल्द ही प्रवाहित हो जाता है। तो यानी लिखेंगे चालक की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। गुण और लिख देंगे, क्योंकि ये चालक है, चालक जो भी होता है उनसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालक की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यानी उदाहरण में लिख देंगे लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी भी लिख देंगे, क्योंकि चांदी से भी क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और इत्यादि लिख देंगे, यानी और भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद जानेंगे कि अचालक, यानी अचालक के बारे में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अचालक। नाम से ही स्पष्ट है, अचालक यानी जो चालक है इसका क्या करेगा, उल्टा काम करेगा। यानी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। और इसका प्रतिरोधकता बहुत कम है, तो इसका प्रतिरोधकता क्या होगा, अधिक होगा। और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो इसमें नहीं पाया जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं कि वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। वैसा पदार्थ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अचालक में हमने लिखा कि वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो उसे अचालक कहते हैं। अचालक की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। यानी जो चालक है इसका विपरीत होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे लकड़ी हो गया, इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। जैसे कार्बन जो तत्व है इसमें ये क्या है, यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है और इसमें भी जो विद्युत धारा होता है उसमें प्रवाहित नहीं होता। उसी प्रकार सोना होगा, यानी गोल्ड, और यहाँ पर लिख देंगे इत्यादि। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। उसके बाद लिखेंगे अर्धचालक, यानी अर्धचालक क्या होता है। तो अर्धचालक के बारे में लिखते हैं। अर्धचालक में लिखेंगे, नाम से यह स्पष्ट है, अर्धचालक यानी आधा। यानी जो चालक है और अचालक के बीच जो विशिष्ट
जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है इनके बीच होता है, यानी चालक से कम होता है परंतु जो अचालक होता है उससे अधिक होता है, उसे ही क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक के बारे में लिखेंगे वैसा पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता चालक से कम परंतु कुचालक से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा, वैसा पदार्थ लिख देंगे। जैसे जो जर्मेनियम धातु है ये हो गया, सिलिकॉन जो धातु है ये हो गया, और इत्यादि यहाँ पर लिख देंगे। यही क्या हो गया इसका आंसर, यानी अर्धचालक में लिखे हैं वैसा पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता चालक से कम परंतु जो कुचालक है उसे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। जैसे हो गया जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि। यानी दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि चालक और अचालक के बीच जिसका विशिष्ट चालकता होता है उसे ही क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। और उसके बाद जो लास्ट है अति चालकता, इसके बारे में लिखेंगे, यानी अति चालक क्या होता है। सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर, क्या हो जाएगा, अति चालक यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा अति चालक, तो अति चालक क्या होता है, तो ये ऐसा पदार्थ होता है जो अति निम्न ताप पर यानी बहुत कम ताप पर जिससे किसी बिना प्रतिरोध से विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है, उसे ही अति चालक कहा जाता है। और इस घटना को अति चालकता कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वैसे पदार्थ जो अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होता हो, कोमा उसे क्या कहते हैं, अति चालक कहते हैं, अति चालक कहते हैं। और जो ये घटना होता है इसको हम, इस घटना को अति चालकता कहते हैं। और इस घटना को हम अति चालकता कहते हैं। अगर आप इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको जितना भी अंक का रहेगा, अक्सर इस प्रकार का प्रश्न 5 अंक में पूछा जाता है, तो आपको 5 में 5 अंक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग 250 से 300 शब्दों में हो गया। आपको पता होगा कि शब्द किस प्रकार गिना जाता है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रकार शब्द गिना जाता है। यहीं पर ये क्या होता है, आंसर ये खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था कि चालक, अचालक, अर्धचालक एवं अतिचालक से आप क्या समझते हैं, इनकी व्याख्या करें। तो हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। तो चालक के बारे में हमने क्या लिखा कि वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होता हो उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और जो चालक होता है इसका प्रतिरोधकता कम होता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे हो गया सोना नहीं होगा, सॉरी, चांदी हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया इत्यादि। और यहाँ पर अचालक के बारे में हमने लिखा कि वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है और जिसका प्रतिरोधकता बहुत ही अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कार्बन, सोना इत्यादि हो गया। उसके बाद हमने देखा कि अर्धचालक क्या होता है। तो अर्धचालक के बारे में हमने जाना कि वैसा पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता चालक से कम परंतु कुचालक से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया इत्यादि। उसके बाद लास्ट में हमने जाना कि अतिचालक क्या होता है। तो अतिचालक के बारे में हमने जाना कि वैसे पदार्थ जो अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं, अतिचालक कहते हैं। और इस घटना को अति चालकता कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।